Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewer, आज एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following matrices are conformable for multiplication? Number 1, A is equal to AB. Number 2, B is equal to PQ. Number 3, C is equal to 1 minus 1 minus 2 1. Number 4, D is equal to PRS. सॉल्यूशन। ये चार मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं A, B, C, D, और हमसे पूछते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बताया था कि वो मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। अब देख ले ए बी इज कन्फर्मेबल, यानी ए और बी जो है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए में 1 कॉलम है और बी में 1 रो है, तो ए बी इज कन्फर्मेबल for multiplication। ठीक है, ए में 1 कॉलम है और बी में 1 रो है। इसी तरह बी ए को आप देख लें, बी ए इज आल्सो कन्फर्मेबल। क्यों? बी में आप देख ले 2 कॉलम्स हैं और ए में 2 रोज है। ठीक है, 2 कॉलम्स और 2 रोज, सो बी ए इज आल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं बी सी। बी में 2 कॉलम्स हैं और सी में 2 रोज है, तो बी सी जो है ये कन्फर्मेबल है, क्योंकि बी सी में आपने बी के कॉलम्स को देखने हैं और सी के रोज को देखने हैं। तो बी में 2 कॉलम्स हैं और सी में 2 रोज है, तो बी सी इज आल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा अब हम देखते हैं ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी सी हो गया। अब सी ए को आप देख ले, सी में 2 कॉलम्स हैं और ए में 2 रोज है, सी ए इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सी ए कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सी में 2 कॉलम्स हैं और ए में 2 रोज है। ठीक है, इसी तरह ए डी को आप देख ले,
ए में 1 कॉलम है और डी में 1 रो है. ए डी इज आल्सो कंफर्मेबल. फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. ए डी कन्फर्मेबल इसलिए है कि ए में 1 कॉलम है और डी में 1 रो है. इसी तरह ये तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. टू को अब देख ले. क्वेश्चन 2 को एफ ए इज इक्वल टू -1 0 2 1 b इज इक्वल टू 3 - 2. इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. नंबर 1 इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी. क्या ए बी फाइंड करना पॉसिबल है? इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए बी बिकॉज A has 2 columns and B has 2 rows. जिस तरह मैंने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर आप कॉलम्स आप देखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर आप रोज देखेंगे. अगर एक जितने हो तो फिर ये प्रोडक्ट जो है ये पॉसिबल है. ठीक है, तो ए बी पॉसिबल है. दूसरा पार्ट इसका है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए. बी ए फाइंड करना पॉसिबल है कि नहीं है? बी ए नो, बी ए इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बी ए पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बी में 1 कॉलम है और ए में 2 रोज है. बिकॉज बी हैज B has 1 column and A has 2 rows. बी ए पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और ए के नंबर ऑफ रोज जो है ये 2 है, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. नंबर 3 पार्ट इसमें ये पूछते हैं इस क्वेश्चन में. 3 पार्ट, find the possible प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट पॉसिबल है वो मालूम करें. ठीक है, यानी ए बी पॉसिबल है तो ए बी हम मालूम करते हैं. -1 0 2 1 3 - 2. ए बी हम किस तरह मालूम करेंगे? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम. ठीक है, -1 × 3 + 0 × -2. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 3 + 1 × -2. इससे -3 1 जार -3 + 0, यहाँ से 2 3 जार 6 -2, तो यहाँ से आता है -3 और 4.
ये हमारा पॉसिबल होता है।